कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक न सका। वह कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन वहां सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आया। परिणाम वही हुआ, भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। तो ये कहानी का मकसद क्या था? हमारे जीवन में जब कोई भी ऐसा कर्म हमारे ऊपर भारी हो जाता है या हमें कुछ समझ नहीं आता, तो उस वक्त हमें बहुत सोच विचार के साथ चलना पड़ता है। मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए। गुरु घर ने भी कहा है, सर्वद दा भला मंगो, कि सर्वद का भला मांगना है, सबका भला मांगना है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी हम कोई ऐसा कर्म करते हैं तो हमें बहुत ही सोच विचार के साथ उस कर्म को करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के दायरे से कोई ना आज दिन तक बच पाया है और ना ही बच पाएगा। कर्मों का हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा। कर्मों आपो अपनी के नेड़े कह दूर, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। अब अगर आप कर्म करके ये बोलो कि मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो भाई उसके भागीदार आप ही हो। जो आपने किया है आप भूल गए हैं, मालिक नहीं भूला। तो आज के सत्संग का विषय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो जिन्होंने सत्संग को अंत तक सुना है, मेरे को एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर चाहिए आपका कि अगला सत्संग किस विषय पर होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। इससे हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये सत्संग को पूरा श्रवण किया है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।